नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से चर्चा करने आए हैं शनि, राहु और केतु के उपायों की, जिसका काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी मैसेजेस आए कि शनि, राहु, केतु का जल्दी से जल्दी बताया जाए। अब हम लोग शनि, राहु, केतु को बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं फिर से आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और फिर बाद में सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। शनि के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शनि के को शुभ फल प्रदान कैसे कराए। जो हमें अगर किसी कारण से हमसे नाराज है, रुष्ट है, या हमारे किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है जिससे वो खराब फल दे रहा है, तो शनि पे हम बात करें। शनि को शांत करने के लिए बजरंग बली की आराधना सबसे सरल और उपयुक्त मानी गई है। बजरंग बली की आराधना करें, हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन भी करा जा सकता है। अगर आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण कर रहे हैं तो उसके 11-11 पाठ शनिवार को कर लें। इससे बहुत अच्छा लाभ होता देखा गया है। हनुमान मंदिर में दर्शन जरूर करें। पीपल के नीचे एक दीपक जला के पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लेना शनि का बहुत ही बेहतरीन उपाय है, जिससे आपकी मस्तिष्क एकदम एक्टिव रहता है। और कहीं से भी, क्योंकि जब भी शनि, राहु, केतु इस तरीके के ग्रहों का दुष्प्रभाव आता है तो आपका निर्णय लेने की क्षमता बड़ी कमजोर कर देता है। आप उसी उधेड़ बुन में रहते हैं। आप सारी सब कुछ जानकार होते हुए भी आप गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। और इसी कारण आपको पता होता है कि आप गलत निर्णय लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए शनिवार को पीपल के नीचे ये काम संध्या काल में होना है। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ये कार्य करना है। दीपक जलाने के उपरांत आपको 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की लेनी है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं छायादान। छायादान में अपना छाया देखनी है। उसके लिए आपको लोहे की अथवा लोहे की कढ़ाई आप ले सकते हैं, या लोहे का कटोरा तो नहीं, वो स्टील का कटोरा आएगा, थोड़ा बड़ा हो जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे। या तो आप लोहे की कढ़ाई ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कड़वा तेल पूरा भर दें, उसमें 5 का एक सिक्का डाल दें, थोड़े से काले तिल उसमें डाल दें और अपना चेहरा उसमें देखें। ये कार्य आपको दोपहर में 3 से 5 के बीच में करना है। शनिवार का दिन रहेगा और इसको किसी भिखारी को या किसी वहाँ पे जो मंदिर के बाहर बैठते हैं उनको कुछ धन के साथ दान कर दें। इसको करते ही त्वरित लाभ होता है। शनि अगर आपका निगेटिव प्रभाव देता रहता है तो छाया दान से बहुत तेजी से असर आता है। इसके साथ साथ आप अपना उतारा भी कर सकते हैं। उस उतारे में आप 1.25 मीटर काला कपड़ा लेके खड़ी उड़द रख के 125 ग्राम काला तिल डाल के, कुछ लोहे की कीलें डाल के, 5 या 7 की संख्या में कुछ सिक्के डाल के अपने उसको बांधने के बाद अपने ऊपर से 7 बार उतार के इसको पीपल के नीचे भी रख सकते हैं और कुछ पैसों के साथ किसी को दान भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत तेजी से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो चलते तो बहुत धीमे हैं लेकिन प्रभाव दिखाने में वो बहुत तेजी से काम करते हैं। शनि के उपाय ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सरल में प्रयास ये है कि मैं वो उपाय बताऊं जो सभी लोग कर सके जो शनि से पीड़ित हैं, और इसमें आराम से कर पाए, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। शनि का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। इसका यथाशक्ति जप करें अथवा ब्राह्मणों से करवाएं। इसके हवन के लिए शमी की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आप शमी पत्र अथवा शमी पुष्प महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाने से भी शनि का दुष्प्रभाव शांत होता है। इस छोटा सा एक और उपाय है जिसपे आप नई चप्पल लेके 1 या 2 बार उसको पहन के उसको दान कर सकते हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन प्रयोग है जिसको आप कर सकते हैं। अपने पुराने कपड़े जो आपने कभी पहने हुए हैं उनको आप शनिवार अथवा अमावस्या तिथि को दान कर सकते हैं। शनि को अपने फेवर में करने के लिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं जिसमें नमक नहीं लेना होता है, संध्या काल में मिष्ठान ही खाना होता है। शनि का एक व्रत हो सकता है। अमावस्या तिथि पे भी दान किया जा सकता है। जितनी भी मैंने चीजें बताई, शनिवार को दान करना या ये प्रयोग शनि अमावस्या अगर पड़ रही है तो जितना ये उतारा हो अथवा
अपना छायादान हो, ये सब बहुत बढ़िया समय होगा अगर शनि अमावस्या मिल जाए आपको। तो शनि के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु जो है आपको काफी भ्रमित करता है, इसलिए सबसे पहले राहु की दशा, अंतरदशा, या राहु से आप पीड़ित हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप पीड़ित हैं, तो आप सलाह लेके काम करना शुरू करें। स्वतंत्र निर्णय लेने से बचें। वैसे भी बहुत कंफ्यूज करता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम कर देता है, लेकिन फिर भी प्रयास ये करें कि अगर कोई बड़ा निर्णय या स्वतंत्र निर्णय लेने जा रहे हैं तो अपने हितैषियों से उसकी चर्चा अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बड़ी समस्या में आ सकते हैं, गलत निर्णय होंगे ही होंगे। काले वस्त्रों से परहेज कर दें। काला रंग और ब्राउन कलर, भूरा रंग, इसको कम से कम पहने या ना पहने तो बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर जितना ज्यादा पहने, ब्राइट कलर जितना ज्यादा पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। मछलियों को चारा खिलाना, शनिवार और बुधवार को मछलियों को चारा खिलाना इसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। ये सबसे बड़ी समस्या का होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी खराब करेगा राहु। आप रेगुलर किसी भी चीज में नहीं रह जाएंगे। आप प्रतिदिन मंदिर भी जाना अगर शुरू कर दें, संध्या काल में आप मंदिर जाएं और 2-3 मिनट वहां बैठ के और चले आए, तो ये कहने में कितना आसान है और सुनने में भी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा। राहु आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रेक कर देगा। आप दिन भर खाली बैठे होगे, लेकिन मंदिर जाने के समय आपका दिमाग में ऐसा फितूर आएगा कि आप कहीं चले जाएंगे या किसी जगह इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपका मंदिर ब्रेक करा देगा। तो वैसे ही शनिवार और बुधवार को अगर मछलियों को चारा आपने खिलाया तो बड़ा तेजी से लाभ देता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पे विशेष ध्यान देना है। अपने जन्मदिन वाले दिन एक छोटा सा उपाय है, इसको भी करें। जहां पे मछलियां बिकती हैं, मतलब कट के लोग खाने के लिए ले जाते हैं, वहां से जिंदा मछली खरीद के अपने आसपास के नदी या तालाब में उसको जीवित मछलियों को जीवन दान देते हैं। ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन राहु के कष्टों के निवारण करने का अचूक उपाय है। बहुत तेजी से ये काम करता है, लेकिन इसको निरंतर बेसिस पे आपको करना होगा। किसी भी चीज से डरना नहीं होगा। आपका डर का लेवल बहुत हाई हो जाता है, इससे विशेष ध्यान रखें। जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है अथवा जो भी किसी तरीके की सफाई करता है बाहर, उसको तंबाकू का दान करें शनिवार को। तंबाकू तो तमाम तरीके की चीजें आती हैं, वो तंबाकू जिसमें पड़ी होती है वो अगर आप उसको देते हैं तब भी आपका राहु उचित फल देता है। राहु के को शुद्ध करने के लिए आप मछली सेवन बिल्कुल ना करें। मांस सेवन से बचें, क्योंकि राहु आपके मित्र मंडली ऐसी कर देगा जहां मांस मदिरा का सेवन सबसे ज्यादा होता होगा। अच्छी जगह पे आपको नहीं जाने देगा, वो बुरी जगहों पे आपकी आदतें बुरी करना शुरू करेगा। खराब लोगों के साथ आपकी संगत हो जाएगी, और तो इनसे बचने का प्रयास करें। जितना पॉसिबल हो आप अपने को पॉजिटिविटी की तरफ खींचें, इसका विशेष ध्यान रखना है। राहु के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको जरूरत से ज्यादा उत्साह में भर देता है। बहुत ध्यान रखिएगा, राहु जो है वो आपको निस्तेज कर देता है, इसलिए तेज एकदम से बढ़ा देता है दोनों एक ही के पार्ट, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, विरोधाभासी हैं दोनों। केतु को के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को फोकस करना जरूरी है। इस पे ध्यान बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप ध्यान कर पाए तो केतु आपकी एनर्जी को, वो एनर्जी आपको कहां तक लेके जा सकती है ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन वही अगर आपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया तब भी एनर्जी आपको कहां ले जा सकती है ये भी आप नहीं जानते। सबसे पहले केतु को अपनी तरफ आकर्षित करने या अच्छी तरफ ले जाने के लिए आप कुत्ते की सेवा शुरू कर दें। आपके आस पड़ोस में जो कुत्ते हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। शनिवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन करें तो ये बहुत बढ़िया फल देगा। कुत्ते को मीठी चीजें खिलानी है। मीठी रोटी में चीनी लगा के या गुड़ लगा के आप कुत्ते को खिला सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। भैरव मंदिर में उपासना शुरू करें। भैरव मंदिर में प्रतिदिन एक दीपक जलाने की आदत डाल लें। थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसकी ऊर्जा तेज होती है। अगर ये ऊर्जा कंट्रोल्ड हो जाए तो ये आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मजबूत प्लैनेट होता है केतु।
आध्यात्मिक की तरफ तुरंत मोड़ देता है। भैरव मंदिर में आप अगर उपासना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से इसमें लाभ दिखाई देना शुरू करता है। गाय को भी जरूर कुछ खिलाएं। गाय के घी से प्रतिदिन संध्या कालीन घर में दीपक जलाने की आदत डाल लें। संध्या काल मतलब आपका वही 6:30-7 बजे का समय, जिसमें वो दीपक कम से कम ऐसा इतना देर तक जलना चाहिए, 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक जलना चाहिए, इससे कम नहीं जलना चाहिए। मतलब दीपक में घी भर दें और एक बार जला दें, 6:30 पौने 7 के बीच में आप उसे जलाएं और वो करीब करीब 8 बजे तक जल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ मैं। इससे आपके घर का जो वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध हो जाता है और वातावरण शुद्ध होने से आपके पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। ये ऐसे भी किया जा सकता है किसी, मतलब ये तो केतु के लिए स्पेसिफिक उपाय है, उसके अलावा अगर इस उपाय को हर व्यक्ति शुरू कर देगा तब भी कहीं से कोई नुकसान नहीं है, घर का वातावरण पवित्र होगा तो अच्छा ही फल देगा। उसके बाद आप पानी अधिक पिया करें। पानी अधिक नहीं पिएंगे तो केतु जब भी आता है तो थोड़ी सी स्किन में समस्याएं देता ही देता है। आपका प्यूरिफिकेशन जरूरी है, आपका पेट भी पूरी तरीके से साफ होना अति आवश्यक है। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, या आप जो भी जिस तरीके से आप मानते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जिस तरीके से भी आपको उपचार लेना चाहिए। शिखा रखने की आदत, अगर आप चोटी रखते हैं पीछे, या आप जिससे बोलते हैं चुंदई, उसको रखते हैं तो ये केतु का एक बड़ा अच्छा उपाय है। इससे भी बड़ा लाभ होता देखा गया है। अभी हम लोगों ने शनि, राहु, केतु का जो बताया है, इनके कॉमन उपचार पे भी हम लोग बात कर ले, क्योंकि कॉमन उपचार ये तीनों का पैटर्न लगभग लोगों को परेशान करने का ही होता है। ये तीनों प्लैनेट में से एक भी प्लैनेट अगर किसी को परेशान कर रहा है तो व्यक्ति काफी व्यथित और परेशान रहता है, भ्रमित रहता है, गलत निर्णय लेता जाता है, एक के बाद एक गड़बड़ियां करता जाता है। इससे वो बराबर लॉस में आता जाता है। वो सामाजिक रूप से भी लॉस में आ जाता है, आर्थिक रूप से भी आ जाता है, हर तरीके से भावनात्मक रूप से भी लॉस में रहता है। तो सबसे सरल तरीका क्या है तीनों को कंट्रोल करने का? मांस और मदिरा का सेवन एकदम बंद कर दें। सिगरेट का सेवन, गुटखे का सेवन, मतलब नशा जो भी होता है वो किसी भी तरीके से इसको पूरी तरीके से विराम लगा लें। अगर आपने ये कार्य कर लिया, और जितने धार्मिक और आध्यात्मिक आप हो सकते हैं प्रयास ये करें, प्रतिदिन मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पे भी एक पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पे होती है उस जगह पे आप जाया करें। वहाँ पे 2 से 3 मिनट, आप ज़्यादा समय बैठना चाहें वहाँ पे मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ पे, जहाँ पे अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ जहाँ पे पिंडी है वहाँ पे आपको 2-3 मिनट वहाँ बैठना चाहिए। माता के विग्रह के पास, या किसी भी राम मंदिर में जा रहे हैं तो जहाँ पे विग्रह लगे हुए हैं बस उसी जगह पे 2 से 3 मिनट आपको बैठना चाहिए। प्रयास ये करें आप बैठें, एक दीपक या धूप बत्ती जलाएं और उसको जला के रखें, अपना हाथ जोड़ें, तब तक आपको वो समय हो जाएगा। इतनी देर भी अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये त्वरित लाभ देना शुरू कर देगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी जागृत होने लग जाएगी। पॉजिटिविटी जागृत होना इन शनि, राहु, केतु में बहुत आवश्यक होता है। व्यक्ति निगेटिविटी की तरफ भागता जाता है बहुत तेजी से। काले रंग से सभी में परहेज करना है, काले और भूरे रंग से सभी में परहेज करना है। शनि में आप शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग काला रंग पहन लेते हैं ये एक भ्रम है, भ्रांति है, ऐसा ना करें। काली चीजों का दान होगा, नीली चीजें आप पहन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा भ्रम है, लोग काले रंग का, जिनका शनि खराब चलता है तो काला कपड़ा पहन के घूमते हैं, फिर कहते हैं हमारा शनि हमें पीछे नहीं छोड़ रहा। एक्चुअल में काले से अट्रैक्ट होते हैं चीजें, शनि की या निगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती हैं, वो वहां पे जाती हैं तो समस्याएं देती हैं। अब हम लोग इस पे एक सभी के मंत्र बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः, ये शनि मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, ये राहु का मंत्र है। ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः, ये केतु का मंत्र है। इन तीनों का जप आप स्वयं भी कर सकते हैं अथवा योग्य पुरोहितों से भी करवा सकते हैं। शनि का जो जप का हवन होगा शनि की लकड़ी से होगा। राहु का जो होगा वो दूर्वा से होगा। दूर्वा मतलब जो घास होती है, जो गणेश जी को भी चढ़ती है, उससे हवन होगा। और केतु का जो होगा वो कुशा से होगा। ये आज हम लोगों ने मंत्र अलग से बता दिए क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेरीज आ रही हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं
कि मंत्र आप अलग से एक बता दिया करें, जिससे आराम हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा वीडियो पे भी ये टाइप होके आ जाए, जिससे कि आप लोगों को आसान रहे। तो आज के लिए इतना ही। शनि राहु केतु के साथ ये नवग्रह का ये एपिसोड पूरा समाप्त हो गया। अब आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नए टॉपिक्स पे हम लोग अपने नए वीडियोस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।